लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ढककर इन बस्तियों को यूं ना निकला करो साहब, आज ढकने के काबिल भी इन्हीं ने बनाया है। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गरीबी की क्या मजाक उड़ाई जा रही है, एक रोटी देकर 100 फोटो खिंचवाई जा रही है। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, तो हर कोई गरीबों की बात करने में लगा है। मतलब समझ नहीं आता है कि चुनाव आते ही इन नेताओं को गरीबों से इतना प्यार कैसे हो जाता है। और हमारी सरकार चुनावी जुमलों में हमारी सरकार का तो कुछ कहना ही नहीं है। समझिए कि ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि एक वक्त के लिए हम और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जिस गरीबी हटाने की ये बात करते हैं और जिन गरीबों के दिन अच्छे करने की ये बात करते हैं, और अगर सच्चाई देखी जाए तो वास्तविकता यही देखने को मिलती है कि इन्हीं गरीबों को ये 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इन तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल फुल ऑन एक्शन में दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं ना। चुनाव आते ही नीतीश कुमार जो है वो बिहार के इलाकों का दौरा करने निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नेपाल सरकार के द्वारा बाढ़ बचाव पुल निर्माण के कामों को रोके जाने के बाद निरीक्षण करने मधुबनी के जयनगर पहुंचे, तो वहां गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़ा लगा दिया गया। हालांकि ये सफेद कपड़ा उस काले सच को छिपा नहीं पाया जिसे अधिकारियों ने छिपाने की कोशिश की थी। सीएम साहब उस बांध का निरीक्षण करने पहुंचे थे और ये बांध पिछले साल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इस बांध की मरम्मत कार्य हो ही रही थी कि भारत नेपाल नक्शा विवाद होने के कारण नेपाल के सैनिकों ने इस काम को रुकवा दिया और सीएम नीतीश जो है वो बांध पर करीब 500 मीटर चलकर जाने वाले थे और उसके अगल बगल जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी उन्हें उनके अधिकारियों ने उजले कपड़े से ढक दिया ताकि उनकी जो नाकामी है खुद उनके सामने ही ना आए, जो कि एक बेहद ही शर्मनाक बात थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जिस विकास का ढिंढोरा नीतीश कुमार पूरी दुनिया के सामने पीटते हैं और ये कहते फिरते हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। बिहार में जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं, उसकी पोल ना खुल जाए। अब ये मत समझिएगा कि सरकार के ये कारनामे कोई नए हैं, बिल्कुल नहीं। जेडीयू के साथ गठबंधन वाली पार्टी यानी कि बीजेपी के हुक्मरानों ने भी कुछ ऐसा ही किया था। आपको याद होगा कि इसी साल में फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और वो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां उनके पहुंचने से पहले इलाके की जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी उन्हें छुपाने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। यानी कि भारत की गरीबी छुपाने के लिए दीवार को खड़ा कर दिया गया था। और ऐसा ही कुछ हुआ सीएम नीतीश कुमार के साथ। यहाँ भी उनके अधिकारियों ने वास्तविकता छुपाने के लिए एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़ा ला के झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया। अब देखिए, यहाँ एक बात आपको बता देते हैं कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ये सरकार जो वादे करती है काम हमेशा ठीक इसके विपरीत करती है। अगर गिनाने पे आ जाए ना तो ये सुनकर नीतीश सरकार शायद बौखला जाएंगे। चलिए कुछ बता ही देते हैं। बिहार का बाढ़ तो आपको याद ही होगा कि क्या स्थिति थी उस वक्त बिहार की। सबने देखा कि बिहार बाढ़ में किस तरह से डूबता चला गया था, ये किसी से भी छुपा नहीं है। सरकार की नाकामी ही थी कि आम तो आम, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री भी उसी बाढ़ में डूब रहे थे। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी सड़क पर आ गए थे। इसके बाद अगर पिछले साल बिहार के चमकी बुखार की बात कर ली जाए तो वो भी एक बहुत ही शर्मनाक बात थी बिहार सरकार के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर के चमकी बुखार की तस्वीरें एक बार जरा याद कर लीजिए, जिसने बिहार में हाहाकार मचाकर रख दिया था। एक एक कर ना जाने कितने मासूमों ने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन सरकार ने पहल तक नहीं की थी और सरकार बेशर्मों की तरह घोर निद्रा में सोई हुई थी। और सरकार की आंखें तब खुली जब आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका था। सरकार का रवैया इतना शर्मनाक था कि उस रवैये के लिए सरकार को जितना जलील किया जाए उतना कम है। ठीक वही नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में किया। मजदूरों को लाने के नाम पे सरकार ने सीधा अपना हाथ खड़ा कर लिया। और ठीक वही कोटा में फंसे छात्रों के साथ भी देखने को मिला। जब कोटा में फंसे छात्र बिहार सरकार से वापस घर लाने की गुहार लगा रहे थे तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। लेकिन वीआईपी कोटा से मंत्री की बेटी को लाने में नीतीश कुमार पूरे एक्टिव थे।
क्योंकि उनकी ही बेटी एक बेटी थी जो वहां उस स्थिति में फंसी हुई थी। बाकी बच्चे उनके लिए अनाथ थे, उनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं था जिससे वो उनकी घर वापसी करवा पाते। मतलब वोट की भीख मांगने गरीब से आते हैं और सेवा नीतीश कुमार अमीरों की करते हैं। इनके ऐसे कितने रवैये को देखते हुए आज बिहार की जनता अपने आप को इनसे बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। बात बात पे नीतीश जी किसी भी बात पे जो ये कहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश जी सच पूछिए तो अब यहाँ की जनता आपको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन वास्तविकता यही है कि यहाँ की जनता से अब आप बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, खूब तैर रही हैं। मोदी भी गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में भी 15 साल से भाजपा नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। जब गरीबों को देखना ही नहीं है तो ये दौरा किसके लिए करते हैं? आखिर ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है तो ये बिहार के इलाकों का दौरा आप किस लिए कर रहे हैं? ये कैसे जनप्रतिनिधि है? या शर्म आती है अपना ही विकास देखकर? शायद इन्हें आती है, तभी तो इनके अधिकारी जो है सफेद कपड़ा लगा के हर बार झुग्गी झोपड़ी छुपाने में लग जाते हैं। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, भाजपा और नीतीश कुमार का नारा है गरीबों को ही हटाओ, गरीबी को छुपाओ। मतलब एक लोकतांत्रिक देश में इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि 15 साल के मुख्यमंत्री जनता की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, और उस जनता की जिसके वोट की बदौलत ही ये अपनी सरकार यहाँ बना पाते हैं। खैर, चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस होर्डिंग को जरा पढ़िए। लिखा है कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अरे सरकार, हम कहते हैं अगर ऐसा है आपका विकास तो भाड़ में जाए नीतीश कुमार। अगर शर्म आती है तो जरा इतना बता दीजिए कि जिस काले सच को सफेद पर्दे से छुपाने की कोशिश की गई है उसके पीछे की कहानी और उनका दर्द कोई सुनेगा भी या नहीं। और इसका जवाब तो नीतीश सरकार ही दे सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि इन सबके बीच इस साल का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि नीतीश सरकार के रवैये से कहीं ना कहीं जनता वाकई में खुद को ठगा महसूस कर रही है। जनता की काफी शिकायतें हैं नीतीश सरकार से। नीतीश सरकार बार बार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। तो इस बार का चुनाव देखने लायक होगा कि आखिर जनता किसे अपना सरकार बनाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।